गांव में गोपाल नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। वह अपने मजाकिया स्वभाव और चतुराई के लिए जाना जाता था। उसकी एक गाय थी जिसका नाम लाली था। ये कोई आम गाय नहीं थी, बल्कि कुछ अजीब बातें करने लगी थी। एक दिन जब गोपाल अपनी गाय को चारा खिला रहा था, तभी अचानक गाय बोली, अरे गोपाल, कल गांव में बुढ़िया काकी की बकरी दीवार फांदने वाली है। गोपाल चौंक गया। पहले तो उसे लगा कि यह उसका वहम है, लेकिन जब अगले दिन सच में बुढ़िया काकी की बकरी दीवार फांद गई, तो उसे विश्वास हो गया कि उसकी गाय कोई अनोखी शक्ति रखती है। गोपाल ने यह बात अपने दोस्त हरिया को बताई। हरिया ने पहले तो मजाक उड़ाया, लेकिन जब गाय ने अगली भविष्यवाणी की कि रामू हलवाई के लड्डू कुत्ता उठा ले जाएगा, और ये सच हो गया, तो गांव में हड़कंप मच गया। अरे भाई, तेरी गाय तो सच में कोई चमत्कारी जीव है। इससे पूछो कि मेरा भविष्य कैसा होगा। गोपाल ने सोचा कि अगर वह इस बात को अच्छे से फैलाए, तो इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। अब गोपाल ने अपनी गाय के लिए एक खास जगह बना ली, जहां लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और गाय से भविष्यवाणी सुनते। गाय माता, क्या मेरी मिठाई की दुकान चलेगी? अगर तू अपनी मिठाइयों में ज्यादा चीनी डालेगा तो धंधा अच्छा चलेगा। रामू खुश होकर चला गया। धीरे धीरे पूरे गांव में गाय की प्रसिद्ध फैल गई। अब दूर दूर से लोग आकर अपनी किस्मत का हाल पूछने लगे। गांव के चौधरी रामलाल को यह सब पसंद नहीं आया। उसे शक था कि कोई ना कोई चालाकी चल रही है। एक दिन उसने गोपाल को रोककर कहा, ये गाय सच में बोलती है या तू कोई चालाकी कर रहा है? अरे चौधरी जी, जो सच आपके सामने है उस पर क्यों शक कर रहे हो? ठीक है, मैं खुद इसे परखूंगा। अगले दिन चौधरी खुद गाय के पास गया और पूछा, गाय माता बताओ, मेरे खेत में इस साल अच्छी फसल होगी या नहीं? अगर तू मेहनत करेगा तो फसल अच्छी होगी, लेकिन अगर दिन भर पंचायत में बैठा रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। गांव वाले ये सुनकर ठहाका लगाने लगे। चौधरी को गुस्सा आ गया। उसने मन में ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। चौधरी ने एक रात गोपाल के घर की दीवार के पास छुपकर सुना। उसे पता चला कि गोपाल ही पीछे से गाय की आवाज निकालता था और गांव वालों को उल्लू बना रहा था। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। गोपाल, सच सच बता, ये सब क्या खेल चल रहा है? गोपाल को अब सच बताना पड़ा, लेकिन गांव वाले नाराज नहीं हुए, बल्कि हंस हंस कर लोटपोट हो गए। अरे भाई, तूने तो कमाल कर दिया। इतने दिनों तक हम सबको उल्लू बना दिया। पर हाँ, तेरी गाय ने जो कहा था वह सही ही निकला। मैं अब सच में मिठाइयों में ज्यादा चीनी डाल रहा हूँ। अब गोपाल को डर लग रहा था कि कहीं गांव वाले उसे दंड ना दे दें। लेकिन तभी चौधरी ने हंसते हुए कहा, गोपाल, तूने चालाकी दिखाई, लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि लोगों को खुशी ही मिली। इसीलिए हम तुझे माफ करते हैं, लेकिन अगली बार ऐसा कोई झूठ मत फैलाना। कुछ दिनों बाद गांव में एक फकीर आया। उसने गोपाल की गाय को ध्यान से देखा और बोला, यह कोई आम गाय नहीं है। यह किसी संत की कृपा से बोलना सीख गई है। अब गांव वाले फिर चौंक गए। गोपाल भी सोच में पड़ गया कि क्या सच में उसकी गाय में कोई चमत्कारी शक्ति है। उसने सोचा कि वह गाय की और अधिक देखभाल करेगा। धीरे धीरे गाय फिर से सामान्य हो गई और बोलना बंद कर दिया। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी-कभी चतुराई और मजाकिया अंदाज से भी बड़े-बड़े काम किए जा सकते हैं, लेकिन ईमानदारी हमेशा सबसे बड़ी होती है।
गांव वाले अब भी जब कभी गोपाल को देखते तो मजाक में कहते, अरे गोपाल, आज तेरी गाय का क्या कहना है? हमारा भाग्य कैसा रहेगा? भाग्य अपने हाथ में है। मेहनत करो और मजे लो।